नमस्कार। जैसे हमारे शरीर को बिना किसी अवरोध के काम करने के लिए एक स्वच्छ और साफ और सशक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है, यानी फ्लो सिस्टम, उसी तरह किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए उसके मार्गों का अच्छा होना जरूरी है। इसमें सड़क की प्राथमिकता बहुत ही अहम है, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत मुख्य हिस्सा हमारी सड़कें हैं। भारत का स्थान पूरे विश्व में सड़कों के जाल के हिसाब से दूसरा है, लेकिन ये गुणवत्ता में विश्व के 53वें पायदान पर आता है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद जो सड़कों का जाल है वो काफ़ी बढ़ा है, लेकिन इनकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं अभी भी वो कमी है। हम भारत को एक समृद्ध भारत के रूप में देखना चाहते हैं, और इसकी समृद्धि तब आएगी जब हमारे हर गांव, नगर, शहर, कस्बे और सारे राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग और जो गांव में मार्ग हैं जो मुख्य धारा की सड़कों से जोड़ते हैं वो काफ़ी अच्छे और मजबूत रहेंगे। उनकी गुणवत्ता मानक दंडों के हिसाब से होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आए दिन हम देखते हैं कि सड़कों पर गड्ढे मिलते हैं, सड़कों पे उन गड्ढों की वजह से जल जमाव हो जाता है और उन्हीं गड्ढों से कितनी मानव क्षति पहुंचती है। वो ऐसी जर्जर और क्षतिग्रस्त अवस्था में रहते हैं कि कभी उनको देखने के बाद लगता है कि क्या हम सचमुच में ही प्रगति कर रहे हैं। यदि प्रगति के सही मायने को आंकना होगा तो उसके लिए हमारे सड़कों का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस है उसका सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, जिसमें भ्रष्टाचार न हो। जो भी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार उस काम को ले रहा है उसका वो क्रियान्वयन इस प्रकार से करे कि उसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। वो इतनी मजबूत सड़कें बने और टिकाऊ बने कि मौसम के मार को भी झेल पाएं और एक निश्चित समय अवधि तक वो सुचारू रूप से काम करें। यहाँ पे सड़कें बनती हैं, लेकिन कोई सड़कें 2 साल भी नहीं रुक पाती, 3 साल भी नहीं रुकती, फिर उनमें वही। तो ये बात सोचने योग्य है कि आखिर उनमें किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस काम कर रहा है, आइदर फ्रॉम हायर हायरार्की टू लोअर हायरार्की, कि उनकी गुणवत्ता में कमी आ जा रही है। यदि हम देखें तो WHO की रोड सेफ्टी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना से जितनी मौत होती है उस मामले में भारत का स्थान प्रथम है। इस दुर्घटना से कितने मानव क्षति होती है, लोग विकलांग हो जाते हैं, कितने लोगों की जान जाती है। तो भारत के लिए क्षतिपूर्ति क्या मायने नहीं रखती? इसके लिए सड़कों का विस्तार बहुत जरूरी है, लेकिन उस विस्तार के साथ साथ उनकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना जरूरी है कि वो अपनी गुणवत्ता में इस प्रकार से सही रहें कि उससे हमारे देश की आर्थिक प्रगति हो और मानव क्षति भी कम से कम हो। हमारे देश में सड़कों के जाल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला एक है नेशनल हाईवे, दूसरा है स्टेट हाईवे एंड तीसरा डिस्ट्रिक्ट रोड्स। उसके बाद उसमें गाँव की सड़कें उड़ के सारी एक साथ सम्मिलित हो जाती हैं। और सड़कों का निर्माण यदि नेशनल स्तर पर देखें तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके साथ किया जाता है। स्टेट हाईवे जो बनते हैं उसका कार्य राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है, और जो ग्रामीण सड़कें बनती हैं उसकी जो वहाँ की म्यूनिसिपालिटी है उसका ये दायित्व है कि उन सड़कों को सही तरीके से मरम्मत रख रखाव करें। नागरिकों के एक शिकायत पर उन सड़कों का तुरंत से मरम्मत की जाए, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं। हम आए दिन समाचारों में पढ़ते रहते हैं कि
एक सड़क पे कोई महिला जा रही थी, अचानक स्कूटी से वो गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई या उसके हाथ पैर टूट गया। अभी एक रिसेंटली सीतापुर की घटना है, उसमें कुछ प्रशासनिक वर्ग के लोग जा रहे हैं और उनके उस मार्ग पे इतने से गड्ढे हैं, पॉटहोल्स हैं और उनके आंखों के सामने एक ई रिक्शा पलट जाता है। ई रिक्शा पलटता है और उनकी गाड़ियां उसी तरह से निकल जाती हैं। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी नहीं है? जो प्रशासनिक अधिकारी उस मार्ग से गुजर रहे हैं उनकी ये जिम्मेवारी है कि सड़कों का रख रखाव के। आप तो मान लीजिए उस ओहदे पे पहुंच चुके हैं, आपके लिए वो उचित व्यवस्था या उचित गाड़ियों का प्रबंध है, लेकिन आपका ये दायित्व बनता है कि जो आम जनमानस है उसके सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, क्योंकि आम जनमानस ने की ही सेवा के लिए आप लोक सेवा को आपने ज्वाइन किया है। उसी तरह जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के वोट पर उस संसद पे में पहुंचते हैं जहां से वो नीतियों का क्रियान्वयन करें, उनके लिए उनका ये दायित्व बनता है, उनकी ये अकाउंटेबिलिटी बनती है कि सड़कों को दुरुस्त रखें। क्योंकि नीतियां बनाने से कुछ नहीं होगा, नीतियां के साथ साथ हमें नीयत को साफ रखना होगा। यदि नीयत साफ रहेगी तो नीतियां तो हूबहू अपना धरातल पे अपना काम, लेकिन जब हम गाँव में रूबरू होते हैं या कई चीज़ों को देखते हैं तो सड़कों की जर्जर हालत को देख के मन थोड़ा दुखित हो जाता है। हालांकि इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की एक नीति लाई थी, जिससे ग्रामीण परिवेश की सड़कों को ऑल वेदर सड़कों के रूप में बनाया जाए, जिससे वो मुख्य धारा से जुड़ पाएं, जिससे लोग की आवागमन की जो सुविधा है वो सुचारू रूप से चल पाए, बच्चे स्कूल जा पाएं, आर्थिक गतिविधियां तेज हों और जो ज़रूरतमंद लोग हैं यदि उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचना, वो बिना किसी देरी के वहां तक पहुंच पाए, जिनसे उनका ट्रीटमेंट हो पाए। और ऐसी तमाम सी चीज़ें हैं जिससे लोगों की जिंदगी में सुधार होगा। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सड़कों का कोई एक बहुत ही नवीनतम तकनीकी है। हमारे देश में सड़कों का जो एक व्यवस्थित तकनीक थी वो बहुत प्राचीन समय है। आप सिंधु घाटी की सभ्यता ले लीजिए, उसमें जो सड़कों का पैटर्न था वो कितना ही वैज्ञानिक पद्धति पर था, तकनीकी से युक्त था। मौर्य काल को ले लीजिए, आप गुप्त काल को ले लीजिए या कनिष्क के काल को ले लीजिए, इन सब दौरों में भी सड़कों का जो जाल था, सड़कों की जो मरम्मत थी और सड़कों की जो गुणवत्ता थी वो बहुत ही एक उच्चतम कोटि की थी। लेकिन भ्रष्टाचार और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपरेटस है उसकी उदासीनता के कारण कहीं ना कहीं ये जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ गई है। आम जनमानस की तो कोई सुनता ही नहीं है। वो किसी चीज़ पे कंप्लेन करें तो उसमें उनके लिए बस वो एक हो जाता कि हाँ किसी ने बोल दिया। आखिर हर बात सामर्थ्यवान लोगों की ही क्यों चुनी जाती है? बार बार जो जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार में चुन के जाते हैं इन्हीं वादों के साथ कि इस बार हम जो यहाँ पे गड्ढे हैं, सड़कों की गुणवत्ता है उसमें सुधार करेंगे। लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। यदि ये होने लगे तो क्या जो सामान्य जनमानस की जीवन की गतिविधि है उसमें सुधार नहीं हो पाएगा? क्या लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक सही तरीके से सुरक्षित ट्रैवल नहीं कर पाएंगे? लेकिन इनके साथ साथ भी जुड़ा है कि लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। यदि सड़कें सुचारू रूप से मजबूत और अच्छी गुणवत्ता वाली होंगी तो लोगों को भी सड़क में होने वाली दुर्घटना के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। उनको अपने वाहनों की गति एक सर्टेन लिमिट के अंदर ही रखनी होगी और जो भी ट्रैफिक नियम है उनका पालन कर। इसमें जनप्रतिनिधियों को सोशल मीडिया या उसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। जो मीडिया है, जो सूचना तंत्र है, उसको रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को जानकारी देनी होगी। हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी सड़कें अमेरिका की तरह हो जाएंगी। अमेरिका ने
वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही व्यापक तरीके पे काम किया। वहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन की जो मैकेनिज्म है उसको सही ढंग से क्रियान्वित किया गया। उसमें जो गुणवत्ता है उसमें लोगों ने ध्यान रखा कि जो भी हम मटेरियल, रॉ मटेरियल लगा रहे हैं वो उच्चतम क्वालिटी का हो और नवीनतम तकनीकी पे बेस्ड हो, और साथ साथ उसमें जो इंजीनियरिंग तकनीक का यूज हुआ है उसमें एक उन्नत तकनीक का यूज किया गया है। भारत में ये चीज़ें हो सकती हैं, बस ज़रूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की। हालांकि जो मौजूदा सरकार है उसमें मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने आश्वासन दिया है कि हम जो उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं उसको यूएस की सड़कों के बराबर कर देंगे। लेकिन ये बहुत ही एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन इसके लिए चाहिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति, और जो भी फ्रॉम हायर हेरार्की टू लोअर हेरार्की लोग हैं उनके बीच में एक समन्वय, कि जो काम उन्हें दिया जा रहा है वो उस काम को सही और सुचारू रूप से कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। जो ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर यदि गलत रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट तुरंत कैंसिल कर दिया जाए या उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए कि उन्हें फर्दर इन फ्यूचर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। ब्रासिला डिक्लेरेशन में भी ये बात हुई थी कि हमें सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करके जो सड़कों पे होने वाली दुर्घटना है उसमें कमी लानी है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ प्रयास हुए हैं लेकिन हमें अभी और प्रयास हो, क्योंकि जब सड़कों की गुणवत्ता रहेगी तो हमारे देश का ऐसे ही जो आर्थिक गतिविधियां हैं तेज हो जाएंगी, रोजगार के अवसर हम उसी हिसाब से प्रदान करने लगें कि किसान कैसे अपने खाद्य उत्पादों को मंडी तक पहुंचा रहा है। एक अक्सर सरकार लोगों से टैक्स लेती है कि तो वो टैक्स जब हम पे कर रहे हैं तो हम भी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो सड़कों की गुणवत्ता को बरकरार रखे और उनमें और ऑगुमेंट करे कि हम कैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकते हैं। भारत में अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट है 16%, इसको हमें कम करना पड़ेगा। और जो भी यदि आप सरकार हमसे टैक्स ले रही है तो हमें जो क्षति पहुंचे क्या उसका मुआवजा सरकार हमें देगी? ऐसा एक हाई कोर्ट की जजमेंट में ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड कि यदि लोगों को यदि सड़कों की वजह से दुर्घटना हो रही या कोई भी आर्थिक क्षति या मानवीय क्षति हो रही है तो उसका मुआवजा सरकार को। आर्थिक क्षति तो सरकार मुआवजा दे सकती है, लेकिन यदि किसी की जान चली गई किसी की लापरवाही की वजह से तो क्या उसका मुआवजा संभव है? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस पे हमें सोचना होगा और जागरूक होकर जब भी कोई जनप्रतिनिधि आपसे वोट मांगने आए तो हमें इस पे विचार करना होगा, उनके सामने इन मुद्दों को उजागर करना हो और एक सही तरीके से कि आप इसके लिए अकाउंटेबल रहिए। क्योंकि अक्सर चुनाव में बड़े बड़े वादे रेंगने लगते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें कुलाचे मारने लगती हैं, लेकिन जब धरातल पर एक बार चुनाव हो जाते हैं तो शायद जो वादे किए थे उस अपेक्षा के अनुसार प्रगति नहीं हो पाती है। प्रगति तभी होगी जब आप नीतियों के साथ अपने नियत में एकदम सुदृढ़ रहेंगे और अपने काम को इस प्रकार से करेंगे जिससे हमारे भारत की समृद्धि बढ़े और हम एक प्रगतिशील भारत के रूप में उभरें। क्योंकि सड़कें एक केवल निर्जीव कंक्रीट की केवल एक वस्तु नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा है। जब हमारी जीवन रेखा मजबूत होगी तो राष्ट्र की आर्थिक प्रगति तुरंत अपने जो जिस दिशा में होगी उसी प्रकार से क्रियान्वित होने लगी। हमारे माल तुरंत बाजारों में पहुंचने लगेंगे, हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएंगे और हम आर्थिक गतिविधियों में तेजी ला सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों के साथ हमारी जो मानवीय क्षति है उसमें कमी आएगी और जो हम भारत को एक सशक्त भारत के रूप में बनाना चाहते हैं वो हमारा सपना पूरा होगा। जय हिंद।